हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा योनि पे चल रही है। 84 लाख योनि में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। और शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि मध्य की योनि है, कुल है। उसके अलावा हमारे बीच में सब लोग मानव योनि में है, लेकिन सबके व्यवहार अलग अलग हैं। उस व्यवहार के अलग होने के पीछे, संतुष्टि के पीछे, प्रेम भी सबको अलग अलग तरीके से चाहिए, अलग अलग स्थिति में चाहिए, अलग अलग मात्रा में चाहिए। वो मात्रा क्यों अलग अलग है, सब एक जैसे क्यों नहीं है, उसके पीछे हमारी योनि है। जिन नक्षत्रों में हमने जन्म लिया है, उस नक्षत्रों के अनुसार जो हमें योनि मिली है, उसके अनुसार हमें सब चीज़ चाहिए। तो आज की अगली योनि जो है गौ योनि। नाम है क्या? गौ, गाय। गाय क्या है? पालन पोषण का प्रतीक है। गाय को देखते हैं, अपना दूध अपने बच्चे को भी 20% 25% पिलाती है, शेष 75% लोगों को दान दे देती है, ले जाओ। तो पोषण का प्रतीक है। आप देखेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से यह योनि का निर्माण होता है। 2 नक्षत्रों से एक योनि बनती है। अभिजित नक्षत्र को लेके 28 नक्षत्र होते हैं और 14 योनियों का निर्माण हुआ है। तो हम थोड़े नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और इसके आर्यमान देवता है और पलंग इसका प्रतीक है, पलंग। ठीक है ना? तो यहीं से देखते जाइएगा, जो नक्षत्रों के प्रतीक है वो आपको सब कुछ स्पष्ट बता देते हैं। प्रतीक माने कुंजी, ताला में लगाइए, खोल लीजिए, सब कुछ पता चल जाता है। अब इसका दूसरा नक्षत्र जो है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। पहले का नक्षत्र स्वामी सूर्य, दूसरे नक्षत्र स्वामी शनि। ठीक, पहले का जो स्वामी वो ग्रह है, देवता है, वो आर्यमन है। दूसरे को जो देवता है वो आयुर्दाना है। चौकी, पलंग, लगभग दोनों का चिन्ह है। माने पलंग, सुख कर क्या है? बिस्तर। सुख कर क्या है? आसन। माने इनको आराम पसंद है। अब अगर आप उत्तरा फाल्गुनी की बात करेंगे तो इसका एक चरण जो है सिंह में आएगा, शेष 3 चरण कन्या में आएंगे। एक चरण सिंह में आएगा, शेष 3 चरण कन्या में आएंगे। तो अगर प्रथम चरण में आप जन्म लिए हैं तो आपके ऊपर सूर्य का असर होगा, आप आक्रामक होंगे, बिस्तर पे भी आक्रामक होंगे, आप पहल करेंगे, हाँ, या आप आगे रहने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर 3 चरणों में हुआ है तो आपके लिए जीवन साथी की संतुष्टि ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन साथी जिसमें संतुष्ट हो जाए, हम संतुष्ट हैं। 3 चरणों में और में, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में हुआ है तो देखिए कितनी गूढ़ बातें हैं। इसको साइंस वाले नहीं बता सकते, लेकिन आप बता सकते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कितना गूढ़ता से एक एक चीज़ों की चर्चा की है। अब उसको हम अपना पकड़ें तो हमारा आपका दुर्भाग्य है। अब उत्तरा भाद्र में देखें, उत्तरा भाद्रपद में देखें तो 4 के चारों जो चरण आएंगे वो मीन में आएंगे। मीन माने मछली। मछली कोमल है, जल है, उसको शांति से रहने दो, कीड़ा करेगी। हाथ लगाओ, डर जाएगी, बाहर निकालो, मर जाएगी। बाहर निकालो तो उसको नीड़ से बाहर मत निकालो। इनको, लोगों को अपने नीड़ में रहना बहुत पसंद है। अब गौ का स्वरूप है तो पालन पोषण करना, लोगों के भरण पोषण करना, अपनी खुशी के अपेक्षा दूसरों की खुशी का ध्यान देना इनके नेचर में होता है। उत्साही है, उत्साह की इनके अंदर कमी नहीं होती। आशावाद, इस योनि का सबसे जो अच्छा सकारात्मक बिंदु है वो है आशावाद। ये लोग किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं खोते। इनको लगता है ठीक है, आज परेशानी है, कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी। तो आशावादी होने की वजह से ये धीरे धीरे अपने परेशानियों से निजात पा लेते हैं। मेहनती हैं, मेहनत करने में कमी नहीं करते। बैल को देखिए, बैल निरंतर हल जोतता है, तो उसी वजह से ये मेहनती हैं। पोषण करने वाले हैं। गाय का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो अपने परिवार का पोषण करने वाले हैं, अपने जीवन साथी का भरपूर ख्याल रखने वाले हैं। तो अगर इस योनि वाला व्यक्ति आपका जीवन साथी बनता है तो निश्चित रूप से आपके खुशी में ही उसकी खुशी है। आप खुश, वो खुश। वार्ता में निपुण होते हैं। कहाँ पे कितनी वार्ता करनी है, किससे वार्ता करनी है, कितनी वार्ता करनी है, किससे वार्ता कैसी करनी है, ये सारी चीजें इनके अंदर जन्मजात होती है। एक ही चीज शास्त्रकार इसमें बोलते हैं कि आयु जो है कम होती है। कम आयु के पीछे सिर्फ योनि को आप नहीं देखेंगे। लग्न, लग्नेश, तृतीय, अष्टम, अष्टमेश, आयु के कारक शनि और चंद्रमा, 8 चीजों को देख के निर्णय करें। सिर्फ एक पॉइंट पे कह देना आयु कम होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़े से कोमल होते हैं और कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है।
इनका सबसे बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है कि विपरीत लिंगियों में विशेष आकर्षण या सहज आकर्षण। आप देखें, जो नंदी हैं, नंदी सबको आकर्षित करते हैं, बैल सबको आकर्षित करता है, गाय सबको आकर्षित करती है। तो ऐसा ही स्वभाव है इनका, सीधापन, इनकी सरलता, इनकी सबके प्रति कर्तव्यनिष्ठा, लोगों का भला करने की जो इनकी भावना है, ये सब इनको लोगों का केंद्र बिंदु, आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाती है। अब इस योनि में दाम्पत्य जीवन इस योनि में बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब इसकी शत्रु योनि ना हो, सम योनि है, तब भी ये लोग बिल्कुल एडजस्ट करके चलते हैं, बिल्कुल एडजस्ट करके चलते हैं। हम अपना नहीं आपका ध्यान रखेंगे, ऐसी भावना इन लोगों के साथ होती है। पोषण करना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, इन लोगों का एक सहज और सरल स्वभाव होता है। इसी स्वभाव को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इनके परिवार के ऊपर, माने इनके पति सेंस माने जीवन साथी या बच्चों पे कोई आघात करना चाहे, तो फिर गाय क्या है, खूंटा तोड़ के ही मारती है, फिर ये लोग आक्रामक हो जाते हैं। नहीं तो ये लोग बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं और कोमल भावनाओं से युक्त हैं, मछली जैसे हैं, गाय जैसे हैं। आपका जीवन साथी से लगाव बहुत बेहतर रहेगा। जीवन साथी को आप हर तरह खुश रखेंगे। आप विपरीत लिंगियों के प्रति सहज आकर्षण के केंद्र बिंदु रहेंगे। तो अगर आपकी गौ योनि है तो आपके इतने लक्षण हैं या इतने स्वभाव हैं, आप जीवन में सदैव आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ही लोग सपोर्ट करते हैं। तो फिर चर्चा करेंगे अगली योनि के लिए। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी योनि का फल आपको पहले मिले, इसके लिए घंटी को भी ऑन करके रखिए। राधे राधे।